नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल को। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के न्यूली लॉन्च्ड प्लान यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी स्पेशली यंग एज के व्यक्तियों के लिए ही डिजाइन की गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पॉलिसी के फीचर्स और एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। बात करेंगे इस पॉलिसी के सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में और इस पॉलिसी के वेटिंग पीरियड के बारे में। और आखिर में इस पॉलिसी का प्रीमियम चार्ट भी दिया गया है, जिसमें आप अपनी एज के अकॉर्डिंग अपने इस पॉलिसी के प्रीमियम को देख सकेंगे। तो इस स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी को डिटेल में जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप स्टार हेल्थ कंपनी का इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको स्टार हेल्थ कंपनी से क्या क्या एडवांटेजेस मिलती हैं। सबसे पहली एडवांटेज ये है कि आपको इस कंपनी में क्लेम सेटलमेंट करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट ही कंपनी में जाकर अपने क्लेम की सेटलमेंट करवा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर बिना किसी रुकावट के और जल्दी क्लेम की सेटलमेंट की जाती है। और तीसरी एडवांटेज ये है कि जितने भी नेटवर्क हॉस्पिटल हैं वहाँ पर ये कंपनी कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की नई लॉन्च की गई पॉलिसी यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि नाम से क्लियर होता है कि यंगस्टर्स के लिए बनाई गई है। आइए सबसे पहले इस पॉलिसी में मिलने वाले फीचर्स पर नज़र डाल लेते हैं जो इस पॉलिसी को और अट्रैक्टिव बनाते हैं। इस पॉलिसी का पहला फीचर ये है कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो रूम के रेंट पर किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं है। इस पॉलिसी का दूसरा फीचर है कि इस पॉलिसी को आप जितनी भी बार रिन्यू कराएंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता रहेगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तीसरा फीचर इस पॉलिसी का है कि इस पॉलिसी में आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल की फैसिलिटी मिलती है। इस पॉलिसी का अगला फीचर है कि आप पॉलिसी के दौरान अपने परिवार के किसी भी मेंबर को इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको इस पॉलिसी में ई मेडिकल ओपिनियन की भी फैसिलिटी मिलती है। इस पॉलिसी का अगला फीचर है, इस पॉलिसी में आपको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की फैसिलिटी भी मिलती है। इस पॉलिसी में वेलनेस प्रोग्राम के अंडर आपको प्रीमियम भरने में 10% तक की छूट भी मिल सकती है। इस पॉलिसी का एक और स्पेशल फीचर है, वो है एडिशनल बेसिक सम इंश्योर्ड फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इन सभी फीचर्स को हम आगे इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। चलिए अब जान लेते हैं इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं। इस पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज है 18 साल और मैक्सिमम एंट्री एज है 40 साल। ये पॉलिसी यंगस्टर्स के लिए ही स्पेशल डिज़ाइन की गई है, इसीलिए इसमें एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच में ही रखी गई है। इस पॉलिसी में आपके बच्चे की एंट्री एज 91 साल से लेकर 25 साल तक हो सकती है। यानी कि अगर बच्चे की उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो वह इस पॉलिसी में ऐड नहीं किया जा सकता। आप उसके लिए अलग से यंग स्टार पॉलिसी ले सकते हैं। अब इस पॉलिसी में आप कितना सम इंश्योर्ड ले सकते हैं वो भी देख लेते हैं। इंडिविजुअल के केस में ये पॉलिसी का सम इंश्योर्ड मिनिमम 3 लाख रुपए से शुरू होता है और फ्लोटर्स के केस में आपका मिनिमम अमाउंट 5 लाख रुपए से शुरू होता है। दोनों ही केस में मैक्सिमम आप 1 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप ये पॉलिसी अपनी फैमिली के लिए ले रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 अडल्ट और मैक्सिमम 3 बच्चे ही ऐड हो सकते हैं। सम इंश्योर्ड की जो ऑप्शंस है वो हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़। इस पॉलिसी में आपको 2 प्लान्स देखने को मिलते हैं। पहला है सिल्वर प्लान ऑप्शन और दूसरा है गोल्ड प्लान ऑप्शन। इस पॉलिसी का पॉलिसी टर्म मिनिमम 1 साल का और मैक्सिमम 2 साल का है। इसके बाद आपको पॉलिसी को रिन्यू कराना होता है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस के बारे में। इसमें आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड्स अवेलेबल हैं, लेकिन मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली मोड के लिए आपको केवल ECS मोड ही मिलता है, यानी आपके बैंक अकाउंट से ये प्रीमियम ऑटो डेबिट हो जाएंगे। सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपको प्रीमियम पेमेंट के लिए इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन भी मिल जाती है। मिड टर्म इंक्लूजन ऑफ एडिशनल पर्सन, मतलब आपने एक पॉलिसी ली है, चाहे वो इंडिविजुअल है या फ्लोटर। उस पॉलिसी के दौरान अगर आपकी शादी हो जाती है और आप अपने पति या पत्नी को ऐड करना चाहते हैं तो जिस दिन शादी हुई है उस दिन से अगले 45 दिन तक आपको स्टार हेल्थ कंपनी में इंटीमेशन देना है ताकि वो आपकी इस पॉलिसी के अंडर आपके पति या पत्नी को ऐड कर दें। अगर आपने कोई बच्चा लीगली अडॉप्टेड किया है
तो उसका इंटीमेशन आपको विद इन 45 डेज देना होता है। और अगर आप एक नवजात शिशु को ऐड कराना चाहते हैं तो उसको आपको 90 दिन के अंदर इंटीमेशन देना होता है, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर 91 दिन से न्यू बॉर्न बेबी की कवरेज शुरू हो जाती है। प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको पॉलिसी से पहले किसी भी मेडिकल चेकअप की ज़रूरत नहीं है, यानी आप पॉलिसी लीजिए और आपकी कवरेज पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाएगी, वो भी बिना किसी मेडिकल चेकअप के। अब डिस्कस करते हैं इस पॉलिसी की कवरेज, जो कि सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान दोनों के लिए सेम रहेगी। इसमें डे केयर प्रोसीजर भी कवर्ड हैं, जो भी डिस्क्राइब किए गए हैं। डे केयर प्रोसीजर यानी कि जिनके लिए आपको हॉस्पिटल में 24 घंटे से कम समय के लिए एडमिट होना पड़ता है, जैसे डायलिसिस हो गया, कीमोथेरेपी होगी, ये सब डे केयर प्रोसीजर में कवर हो जाएंगे। इस पॉलिसी में आपके प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस भी कवर होते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के 60 दिन पहले तक के मेडिकल एक्सपेंस के पैसे भी आपको मिल जाते हैं। और इस पॉलिसी में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस भी कवर होते हैं, जिसमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अगले 90 दिन तक के मेडिकल एक्सपेंस भी कवर होते हैं। इस पॉलिसी में आपको ई मेडिकल ओपिनियन भी मिलता है। यदि आप डॉक्टर से फ़ोन पर किसी तरह की सलाह लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो वो मेडिकल ओपिनियन आप ले सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में सिंगल प्राइवेट एसी रूम लेते हैं तो उसमें आपके रूम रेंट की कोई भी कैपिंग नहीं है। उसमें किसी भी तरह के बोर्डिंग और नर्सिंग एक्सपेंसेस भी जो हॉस्पिटल के हैं वो सब कवर हो जाते हैं। इस पॉलिसी में आपके सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट फीस, एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, आईसीयू चार्जेस एक्सेट्रा सभी कवर होते हैं। और इसमें हॉस्पिटल तक के इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस चार्जेस भी कवर होते हैं। इस पॉलिसी में आपको हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिलता है। ये हेल्थ चेकअप का बेनिफिट आपको पॉलिसी के रिन्यूअल के वक्त पर ही मिलता है, यानी कि आपकी पॉलिसी को 1 साल कंप्लीट हुआ, उस पॉलिसी पीरियड के दौरान आपने कोई क्लेम लिया हो या ना लिया हो, और जब आप पॉलिसी को रीन्यू करवा लेते हैं तब सर्टेन अमाउंट आपको हेल्थ चेकअप के लिए पेएबल हो जाता है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप मिनिमम 3 लाख का सम इंश्योर्ड ले सकते हैं, और 3 लाख के सम इंश्योर्ड पर आपको 1500 रुपये का हेल्थ चेकअप मिल जाता है। और 5 लाख के सम इंश्योर्ड पर इंडिविजुअल हैं तो 2000 रुपये का, और फ्लोटर हैं तो 3000 रुपये का हेल्थ चेकअप मिल जाता है। अगर सम इंश्योर्ड 10 लाख का है तो इंडिविजुअल के केस में 3000 रुपये और फ्लोटर के केस में 4000 रुपये मिलते हैं। और अगर 15 लाख से 1 करोड़ के बीच का सम इंश्योर्ड है तो इंडिविजुअल को 3500 रुपये और फ्लोटर को 5000 रुपये हेल्थ चेकअप के लिए मिल जाते हैं। आप स्टार हेल्थ के कस्टमर केयर पर कॉल करके अपना हेल्थ चेकअप बुक करवा सकते हैं। हेल्थ चेकअप के लिए कंपनी आपको जो भी पेमेंट करेगी वो आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का हिस्सा नहीं होती, और हेल्थ चेकअप ना कराने पर यह पैसा आपका कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता। इस पॉलिसी में जो आपको अगला बेनिफिट मिलता है वो है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पॉलिसी का जो भी सम इंश्योर्ड है वो उस साल के अंदर दोबारा से रिस्टोर हो जाता है अगर आप उसको यूज़ कर लेते हैं, यानी कि 100% रिस्टोर्ड वंस ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिस्टर एक्स ने एक फ्लोटर प्लान लिया जिसका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए रखा। किसी कारण उस मिस्टर एक्स को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है और उस वक्त उनका हॉस्पिटल का खर्चा 10 लाख रुपए आ जाता है। उसी पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर उनकी फैमिली में से उनकी वाइफ या उनका बच्चा या वो खुद दोबारा किसी और बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो उनके हॉस्पिटल के खर्च के लिए उनका सम इंश्योर्ड जो 10 लाख रुपए था वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। यानी कि इस 1 साल की पॉलिसी पीरियड के दौरान मिस्टर एक्स को 20 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा, जबकि उनका सम इंश्योर्ड सिर्फ 10 लाख का था। इस पॉलिसी का अगला बेनिफिट है क्यूमुलेटिव बोनस या नो क्लेम बोनस। अगर आपने पॉलिसी पीरियड के दौरान पूरे साल में कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल कराने के टाइम पर आपको बेसिक सम इंश्योर्ड का 20% और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कोई पॉलिसी ली जिसका सम इंश्योर्ड था 10 लाख रुपए, उस पूरे साल में आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो नेक्स्ट ईयर जब आप पॉलिसी का रिन्यूअल कराएंगे तो 10 लाख का तो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड ही रहेगा, और नो क्लेम बोनस के तौर पर आपको 10 लाख का 20% यानी कि 2 लाख रुपए, यानी कि अगर उस साल आप वन टाइम क्लेम करते हैं तो आप 12 लाख रुपए का क्लेम ले सकते हैं। और पॉलिसी में आपको रिस्टोरेशन की भी फैसिलिटी मिलती है, यानी कि एक बार 12 लाख का क्लेम लेने के बाद अगर आपको फिर से क्लेम की ज़रूरत पड़ती है तो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए फिर से रिस्टोर हो जाएगा। यानी कि
उस साल में आप टोटल 22 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं। ये क्यूमुलेटिव बोनस आपको फर्स्ट ईयर मिल गया क्योंकि आपने कोई क्लेम नहीं किया था। सेम इसी तरह अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते तो नेक्स्ट ईयर फिर 20%, उसके नेक्स्ट ईयर फिर 20%, और मैक्सिमम ये आपके सम एश्योर्ड का डबल होने तक मिलेगा। यानी कि आपका सम एश्योर्ड 10 लाख था और जब ये 20 लाख हो जाएगा उसके बाद क्यूमुलेटिव बोनस नहीं मिलेगा। अगला जो बेनिफिट है वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपका कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आपके पॉलिसी के बेसिक सम एश्योर्ड में 25% और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने जो पॉलिसी ली है उसका सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए और रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सम एश्योर्ड का 25% एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। 10 लाख का 25% यानी कि 2.5 लाख रुपए और ऐड हो जाएंगे। यानी कि रोड एक्सीडेंट के केस में आप टोटल 12.5 लाख रुपए तक का क्लेम एक बारी में ले सकते हैं और रिस्टोरेशन की फैसिलिटी तो इसमें मिलती ही है, यानी कि 10 लाख रुपए और दोबारा से रिस्टोर हो सकते हैं। यानी उस साल में आप टोटल 22.5 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं। इस प्लान में एक और फैसिलिटी है स्टार वेलनेस प्रोग्राम की। इस वेलनेस प्रोग्राम के अंडर आपको अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने के लिए कुछ वेलनेस एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। तो सभी वेलनेस एक्टिविटीज़ आपके मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू डेली मॉनिटर की जाती हैं। उन वेलनेस एक्टिविटीज़ के बेस पर आपको कुछ वेलनेस पॉइंट अर्न होते हैं, जैसे कि 200 से 350 वेलनेस पॉइंट्स अर्न करने पर आपको 2% का प्रीमियम रिन्यूअल डिस्काउंट मिलता है। 351 से 600 पॉइंट अगर आप अर्न कर लेते हैं तो 5% का डिस्काउंट आपको प्रीमियम में मिल जाता है। 601 से 750 पॉइंट अर्न करने पर आपको 7% का, और 751 से 1000 पॉइंट अर्न कर लेते हैं तो मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट आपको नेक्स्ट प्रीमियम में मिल जाता है। अभी ये जितने भी बेनिफिट्स बताए हैं ये सिल्वर और गोल्ड दोनों प्लान में कॉमन्स थे। अब गोल्ड प्लान में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड प्लान में जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो है डिलीवरी एक्सपेंस का। यानी कि इस पॉलिसी के दौरान अगर आपने 3 साल कंटिन्यू ये पॉलिसी चलाई है तो आपको डिलीवरी एक्सपेंस के तौर पर 30,000 रुपये मिलते हैं। इस पॉलिसी में लेकिन मैक्सिमम 2 डिलीवरी ही कवर होती हैं और पर पॉलिसी आपको मैक्सिमम 30,000 रुपये पे होते हैं। अब इस गोल्ड प्लान में आपको जो दूसरा एडिशनल बेनिफिट मिलता है वो है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। इस बेनिफिट के अंडर ये होता है कि सपोज़ आपने पॉलिसी ली हुई है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो एक दिन का कंप्लीट हॉस्पिटलाइजेशन पर आपको कंपनी 1,000 रुपये पे करती है। ये फैसिलिटी आप मैक्सिमम पहले 7 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन पर ही ले सकते हैं और एक पॉलिसी पीरियड के दौरान आप टोटल 14 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन ले सकते हैं। इस फैसिलिटी में आपका एक दिन का कैश बेनिफिट डिडक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप 7 दिन के लिए एडमिट हुए हैं और आपको पर डे 1,000 रुपये कैश में कंपनी देगी, तो आपको टोटल जो कैश मिलेगा वो होगा 7 डेज माइनस 1 डे डिडक्टेबल, यानी कि टोटल 6 दिन के पैसे आपको मिल जाएंगे 6,000 रुपये। ये भी गोल्ड प्लान का एक अच्छा बेनिफिट है जो पॉलिसी होल्डर ले सकता है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स की जो गोल्ड प्लान और सिल्वर प्लान दोनों में एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें पहला है 10% का रिन्यूअल डिस्काउंट। अगर आपने ये पॉलिसी 36 साल के होने से पहले ली है और आप इसको कॉन्टीन्यूसली रिन्यू कराते हैं आपके 40 साल उम्र पूरे होने तक, तो 41वें साल से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपके हर रिन्यूअल पर। इस पॉलिसी में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो सेक्शन 80D के अंडर आता है और टैक्स फ्री हो जाता है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड की, यानी कि आपको किन चीज़ों के लिए इस पॉलिसी में वेट करना पड़ेगा। पहला है, पॉलिसी लेने के पहले 30 दिन तक आपकी कोई भी इलनेस या डिजीज़ कवर नहीं होगी, लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है तो वो पॉलिसी लेने के पहले दिन से ही कवर हो जाता है। कुछ एक ऐसी स्पेसिफाइड बीमारियां होती हैं या ट्रीटमेंट्स हैं जिनकी कवरेज पहले 12 महीने तक नहीं मिलती, वो आपको पॉलिसी बॉन्ड में मेंशन होती हैं, और अगर आपको कोई बीमारी पहले से ही है तो वो भी 12 महीने तक कवर नहीं होगी। और अब आखिर में इस पॉलिसी के प्रीमियम चार्ट्स पर नज़र डाल लेते हैं। इस प्रीमियम चार्ट में आपको सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान दोनों ही प्लान्स के प्रीमियम देखने को मिल जाएंगे। आप अपनी एज के अकॉर्डिंग और प्लान के अकॉर्डिंग इस पॉलिसी का प्रीमियम चेक कर सकते हैं।
इस पॉलिसी के प्रीमियम को चेक करने के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके पॉलिसी के प्रीमियम को देख सकते हैं। वैसे इस पॉलिसी में कुछ ऐसे भी बेनिफिट्स बताए गए हैं जो कि दूसरी किसी पॉलिसी में नहीं मिलते, क्योंकि अगर आप भी इस पॉलिसी को अपनी 36 साल की उम्र पूरी होने से पहले ले लेते हैं तो 40 की उम्र के बाद आपको इस पॉलिसी पर जब तक आप इस पॉलिसी को रिन्यू कराएंगे 10% का डिस्काउंट मिलता रहेगा। तो अगर आप भी अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस देख रहे हैं तो यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के न्यूली लॉन्च प्लान यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें।